रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी एलेक्सी नवल्नी की 16 फरवरी को मौत हो गई। इस पर दुनिया भर के लीडर्स ने प्रतिक्रिया दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नवल्नी की मौत की खबर सुनने के बाद पुतिन को राक्षस बताया। उन्होंने कहा, नवल्नी की मौत त्रसदी है। यह दिखाता है कि पुतिन रूसी लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति पर किस हद तक नकेल कसेंगे। नवल्नी की मौत बताती है कि पुतिन राक्षस हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवल्नी की मौत को लेकर लंदन स्थित रूसी दूतावास के राजनयिकों को समन किया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रिटेन ने कहा, हमने रूसी डिप्लोमेट को इसलिए समन किया है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि हम नवल्नी की मौत के लिए रूस को जिम्मेदार मानते हैं। नवल्नी के समर्थकों ने यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शन किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नवल्नी की मौत के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, नवल्नी की मौत की खबर सुनकर गुस्सा आया। उनकी मौत के लिए सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। नवल्नी के साथ जो हुआ वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन की क्रूरता का सबूत है। नवल्नी को 2021 में 19 साल की कैद सुनाई गई थी। इस दौरान बाइडेन से पूछा गया था कि अगर नवल्नी की मौत हो जाती है तो क्या होगा। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा था, नवल्नी की मौत का नतीजा रूस के लिए विनाशकारी होगा। 16 फरवरी को नवल्नी की मौत की खबर सुनने के बाद बाइडेन ने कहा, जेल में रहकर भी वे सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे थे। भगवान नवल्नी की आत्मा को शांति दे, उनके साहस को भुलाया नहीं जा सकता। नवल्नी रूस की सबसे खतरनाक जेल पोलर वुल्फ में कैद थे। 2 महीने पहले यानी दिसंबर में उनके पोलर वुल्फ जेल में कैद होने की बात सामने आई थी। इससे पहले वे 2 हफ्तों तक गायब थे। आर्कटिक की जेल में उन्हें रखा गया था। वहां पारा -28 डिग्री तक जाता है। उनके वकील ने कहा कि उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए आर्कटिक की जेल में भेजा गया। रूस में 15 से 17 मार्च तक चुनाव होंगे। नवल्नी पर 2017 में जानलेवा हमला हुआ था। हमले में उनकी आंख में गंभीर चोट आई थी। साल 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन धोखाधड़ी के आरोप के चलते वे ऐसा न कर सके। नवल्नी ने इसे सरकार की साजिश बताया था। जुलाई 2019 में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद नवल्नी को 1 महीने की जेल हुई थी। उस वक्त जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद कहा गया कि नवल्नी को जहर देने की कोशिश हुई है। इसके बाद साल 2020 में भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। वह फ्लाइट में बेहोशी की हालत में पाए गए, जिसके बाद फ्लाइट को जर्मनी में इमरजेंसी में लैंडिंग करवाई गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद नवल्नी 2021 में रूस लौटे। रूस में कदम रखते ही सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवल्नी पहले पुतिन विरोधी नहीं है जिनकी मौत हुई है। अगस्त 2023 में पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद पश्चिमी देशों की तरफ से आशंका जताई गई कि प्रिगोजिन की मौत एक हादसा नहीं, साजिश है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि प्रिगोजिन को पुतिन की सहमति पर उनके ही करीबी ने मरवाया था। प्रिगोजिन ने जून में पुतिन के खिलाफ बगावत की थी और इसके बाद वे कथित तौर पर बेलारूस चले गए थे। वे कई बार खुलकर रूस के रक्षा मंत्री और मिलिट्री लीडर की आलोचना कर चुके थे। प्रिगोजिन को 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया था और 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद प्रिगोजिन को रिहा कर दिया गया। बाद में वह वैगनर आर्मी के चीफ बन गए थे। नवल्नी ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन के खिलाफ जेल से अभियान चलाया था। CNN के मुताबिक अगस्त में सजा सुनाए जाने के बाद नवल्नी ने कहा कि सालों की ये सजा उनके लिए मायने नहीं रखती। 2023 में रूस के नवल्नी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर अवार्ड जीता था। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम नवल्नी है। अवार्ड को रिसीव करने के लिए नवल्नी की पत्नी यूलिया स्टेज पर पहुंची थी। इस दौरान यूलिया ने भावुक होते हुए कहा था, मेरे पति जेल में हैं केवल इसलिए कि उन्होंने सच कहा और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम और हमारा देश आज़ाद होंगे।